दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज रात 1 बजे से महासंकट तुम्हारे सर पर मंडराएगा। यह 7 दर्दनाक घटना आपके साथ होकर रहेगी। साथ ही यह 3 बड़ी खुश खबरें अभी आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि राहु और शनि आमने सामने खड़े हो चुके हैं और आपकी राशि के ऊपर अपनी तिरछी निगाहें डाल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था, वह दिन आ चुका है। आज की यह वीडियो दोस्तों आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मुझे पता है दोस्तों, आप दुख झेल झेल कर बहुत परेशान हो चुके हैं। चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेर रखा है, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि शनिदेव दोस्तों जब देने के मूड में होते हैं ना, तब इतना देते हैं कि इंसान संभाल नहीं पाता है। और अब शनि आपकी राशि को इतना देने वाले हैं कि आप भी संभाल नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह 7 दर्दनाक घटना तो होगी, लेकिन इसके साथ 3 बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। ऐसे में राहु के प्रकोप से बचना हो और शनि की महादृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, तो खुशखबरियां तो मिलनी ही है। साथ ही दोस्तों, आपको भी पता है कि मेरे द्वारा की हुई एक एक बात कभी गलत नहीं होती। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही एक जहरीला सा पल रहा है। उस जहरीले सांप से आपको अभी के अभी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, वरना वो जहरीला साहब दोस्तों आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। क्योंकि दोस्तों दुश्मन कोई पराया नहीं बल्कि अपना ही है। साथ ही आपको मैं बता दूं, इन 7 दिनों में एक औरत आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। वो औरत एक ऐसी औरत होगी जिसके आने के बाद से आपके जीवन की असली खुशियां आपको मिल जाएंगी दोस्तों। साक्षात लक्ष्मी का रूप होने वाली है, अपने साथ साथ धन दौलत खुशियां सब कुछ लेकर आएगी। लेकिन सावधान हो जाइए, उस औरत को नाराज मत कर देना और पहचानने में भूल मत करना, वरना अगर एक बार चली गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी। दोस्तों 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी गली गली मोहल्लों मोहल्लों में, क्योंकि जो खुश खबरियां मिलने वाली हैं आपको, वह कोई छोटी मोटी खुश खबरियां नहीं, बल्कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी भी उन खुश खबरियों से बदल जाएगी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आज की इस वीडियो को खिड़की दरवाजे बंद करके देखना, क्योंकि बहुत ही शानदार और बहुत ही गुप्त जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों शनिदेव ने जो ऐलान किया है दोस्तों, उस ऐलान का आप पिछले 7 नहीं बल्कि 7 जन्मों से इंतजार कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सावधान या बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी दर्दनाक घटना होगी। उसके बाद खुशखबरी के बारे में भी बात करूंगा, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि ग्रह सितारों का जो चक्रव्यूह है वो आपके जीवन में पड़ चुका है। ऐसे में दोस्तों दुखों से बाहर आने का यह आखिरी मौका है आपका। इसलिए वीडियो में जो जो मैं बातें बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहते हैं कि गुरुजी आप वीडियो बहुत बड़ी बनाते हैं। देखिए, बड़ी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एक एक बारीकी से आपको चीजें समझाई जाती हैं और यह सभी आपके लिए ही जरूरी होती है। वरना मैं यही सारी बातें 1 मिनट में बता दूं और आप क्या करेंगे, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। सावधानी के साथ सभी चीजें बताना जरूरी होती है, इसलिए बड़ी बनाना जरूरी है और आज की वीडियो भी पूरी देखना जरूरी है, वरना आधा अधूरा देखोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों साल का बस अंतिम छोर चल रहा है। पूरा साल कहां शुरू हुआ, कहां खत्म हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला। इस साल से आपने कई उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया। लेकिन अभी भी इस साल के कुछ अंतिम क्षण बाकी हैं और जाते जाते यह साल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि शनि मूड में है दोस्तों देने के। और जब शनि देने के मूड में होते हैं तो देखते नहीं है कि मैं कितना दे रहा हूं, इसलिए जितना लेना चाहो ले लो दोस्तों, चाहे धन हो खुशियां हो हर चीज। आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय देव जय देव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है दोस्तों आपकी जिंदगी में जो होगा उसने तुमको राजा बना देना है। लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक दोस्तों, आप जहां हो अभी उससे भी आपको कई गुना नीचे ढकेल सकती है। दोस्तों अंदर से आपको तोड़ देगी, इसलिए ध्यान रखना। देखिए, कुछ रिश्ते नाते जो हैं वो झूठ के धागे से लटके हुए हैं। आपके कुछ चेहरे तुम्हारे आसपास मुस्कुरा तो रहे हैं, परंतु उनके पीछे जहर छुपा हुआ है दोस्तों। और यह जो समय है
यही वो वक्त है जब सच्चाई खुद अपना चेहरा दिखाई। आपको कई लोगों के नकाब उतरने वाले हैं। तुम्हारे आसपास के लोगों के यह समय तुम्हारे लिए आसान कतई नहीं होने वाला है। हर चीज के लिए तुम्हें दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यह समय वो समय नहीं है कि लोग आएंगे और थाली में सजाकर तुम्हारे सामने परोसकर चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और तुम्हें अपनी खुशियों को पाना ही पड़ेगा। धन चाहिए तो धन के लिए भी तुम्हें दिन रात एक करनी पड़ेगी। इसलिए खाली बैठना बंद कर दो। आज से ही तुम्हें अपना अगर भविष्य अच्छा करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चीजें दोस्तों अचानक बिगड़ेगी। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ भी जाएंगे। समय साथ ही कुछ पुराने रिश्ते भी टूट सकते हैं। जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों के सामने गलत बातें भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा भी ले सकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते नातों से थोड़ी सी दूरी बना न लेना इस समय। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्ते नाते तोड़ दो। किसी के ऊपर भरोसा मत करो। थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो। लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। अपने ऊपर ध्यान दो। अपने घर के ऊपर ध्यान दो। अपने काम धंधों के ऊपर ध्यान दो। जितना तुम दोस्तों लोगों की सोचोगे, जितना तुम दोस्तों लोगों के बारे में कि कौन क्या कह रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, इतना अगर आप गहराई में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब होना निश्चित है। और ये समय दोस्तों तितर बितर कर देगा तुम्हें। इसलिए ध्यान रखना, तुम नौकरी व्यापार में हो तो कोई तुम्हारा नुकसान करने की भी सोच सकता है दोस्तों। इसलिए नौकरी व्यापार में भी ध्यान रखना। किसी से फिजूल की दुश्मनी इन दिनों मत लेना। मुझे पता है फिजूल की दुश्मनी बहुत मोल ले लेते हो। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनके बीच में मत पड़ो। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में जाकर अपनी टांग मत लड़ाओ। जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां तुम सबसे पहले पहुंच जाते हो। ऐसा करना मत, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुंह की खाओगे। आप कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लग सकती है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करना कि जितना हो सके खुद से मतलब रखना। दोस्तों, खुद पर भरोसा करोगे तो जीवन में सब कुछ होगा। घर में जो है माहौल इन दिनों थोड़ा सा आपके तनावपूर्ण रहेगा। किसी छोटी सी बात पर बहस हो सकती है। ये गलत फहमियां बढ़ जाएंगी दोस्तों। और ये छोटी मोटी जो तनाव की जड़ है वो तुम्हारे से ही शुरू होगी। तुमको केवल अपने काम धंधे, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। घर परिवार में कुछ हो रहा है तो उसको ज्यादा तूल नहीं देना है। अगर आप एक दोस्तों पुरुष हैं तो पुरुष को घर के मामलों में, स्त्रियों के मामलों में ज्यादा नहीं बोलना है, वरना यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको मैं बता दूं कि छोटी छोटी बातों को अगर तुम नजरअंदाज करके आगे बढ़ोगे तो ही तुम्हें मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अकेलापन बहुत सता रहा है। यूं तो आपके पास परिवार है, दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन तुम्हें सता रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं अब अकेला पड़ चुका हूं। तुम आजकल बहुत चिड़चिड़े रहने लगे हो। तुम्हें आजकल सबसे ज्यादा अपनों से दिक्कतें परेशानी हो रही है। रात्रि में बहुत ज्यादा गहन विचार कर रहे हो। छोटी छोटी बातों पर दोस्तों तुम बहुत ज्यादा सोचते रहते हो। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया, इसने मुझे ये क्यों बोला, ये बहुत ज्यादा आप कर रहे हो। देखिए, इनसे बाहर आना पड़ेगा। और ये कारण क्यों है? क्योंकि राहु भारी है। जब राहु भारी होता है ना तो दिमाग में तरह तरह के विचार पनपने लगते हैं, वो भी गलत गलत विचार। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यह सब छोड़कर मैं कहीं चले जाऊं, ये घर मेरा मेरे लिए नहीं है, ये अपने मेरे अपने नहीं रहे तो मैं ऐसा प्रतीत होगा। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं आखिर जी ही क्यों रहा हूं। अक्सर दोस्तों तुम्हें बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अपने राहु को मजबूत बनाना पड़ेगा। राहु को मजबूत कैसे बनाना है वह मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, पैसों की स्थिति की बात करूं तो पैसों की स्थिति शुरुआत में कमजोर रहेगी। अचानक से कोई रिश्तेदार आपके पास पैसा मांगने आ सकता है। आपके पास जितना पैसा है वो भी तुमसे कोई ले जाएगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे जरूरत है। लेकिन तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना, किसी की भी समय मदद नहीं करनी है, ना ही किसी को आपको कोई वचन देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इस समय जितना हो सके अपने पैसे को बचाकर रखना है, क्योंकि निकट समय में कुछ जरूरी काम आपके आने वाले हैं। उस समय आपको पैसों की खासी जरूरत रहेगी।
इसलिए अपना नजदीक में किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है, ना ही किसी की मदद करनी है। किसी को बुरा लग जाएगा, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, रिश्ते टूट जाएंगे, दोस्ती टूट जाएगी, ऐसे सोचना बंद कर दो। बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समय सब कुछ सही कर देगा, लेकिन अभी फिलहाल पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें ही है। इसलिए दोस्तों, पैसों को बिल्कुल अपने काबू में रखिएगा। हाथ से पैसा फिसल सकता है, कहीं बड़ा का कोई खर्च आप कर सकते हैं, किसी को दिखाने में आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी उधार आपको नहीं देना है। और मैं एक बात बता दूं कि यह समय दोस्तों उलझनों से भरा हुआ रहेगा। जी हां दोस्तों, कई सारी उलझनें आपके सामने आएगी। कभी घर परिवार की उलझन, कभी नौकरी में उलझन, कभी व्यापार में उलझन, कभी फिजूल की चीजें भी आपको उलझाने लगेगी। आपका कोई सामान खराब हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा, घर में कोई दिक्कत आ जाएगी। यह सारी चीजें उलझाएगी क्योंकि राहु परेशान कर रहा है। और यह सभी चीजें इसलिए होगी क्योंकि शनि तुमको कुछ देने वाला है। शनि जब देगा तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आएगी। इसलिए इस प्रकोप से बचना है तो दोस्तों इन सभी उलझनों से दूर रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इन दिनों अपने आप का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाए तो बिल्कुल ध्यान से चलाएं। अपने शरीर में अगर कोई परेशानी महसूस हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट की या कुछ भी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। छोटी सी बीमारी होने पर भी तुरंत दवाई लीजिए और इलाज करवाइए, वरना दोस्तों बड़ी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि इन दिनों आपके जीवन में कोई औरत दस्तक दे सकती है, कोई छोटी बच्ची भी दस्तक दे सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। जब जब शनि प्रसन्न होता है, वो आपके जीवन में किसी ऐसे शख्स को भेजता है जो पिछले नहीं बल्कि 7 जन्मों के दुख आपके भुला दे, 7 जन्मों की परेशानियां आपकी मिटा दे और आने वाले 7 जन्मों तक आपको खुशियां दे। ऐसा व्यक्ति भेजता है और वह व्यक्ति इन दिनों आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए उस व्यक्ति की पहचान करना आपको मैं बता दूं। अगर कोई व्यक्ति, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्चा आपके जीवन में आती है तो उसका सम्मान करें। या तो आप उससे दोस्ती कर सकते हैं, आप उससे दोस्तों बहन बना सकते हैं, आप उसे दोस्तों अपना बना सकते हैं। किसी भी रूप में आप उससे दोस्तों कोई भी ऐसा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं जो प्यार कहो, भावना का हो। हर चीज में दोस्तों ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति को आपको जितना हो सके अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना है। उस व्यक्ति के जब चरण आपके घर में पड़ेंगे तो यकीन मान लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। कोई दोस्त पुरानी हो, कोई रिश्तेदार पुराना हो, अगर वो आपके घर आए तो उसका सम्मान करिएगा। दोस्तों, अगर उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके घर में खुशी आना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि यही व्यक्ति है जो मेरा अपना है, मेरे लिए लकी है, मेरे लिए किस्मत की चाबी है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, इन दिनों किसी को उधार नहीं देना है, कोई गारंटी असाइन नहीं करना है। दोस्तों, कोई तुम्हें जल्दी फायदा देने का लालच देगा कि यह काम कर दे, वो काम कर दे, लेकिन मना कर देना। कोई तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो। लेकिन ध्यान रखना, भावनाओं में बहना नहीं है। अक्सर तुम भावनाओं में बह जाते हो। आज लोग तुमसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। तुम्हारे अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सभी तुमसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन तुम जहां हो वहीं के वही हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के बारे में सोचा, तुमने हर बार अपने से ज्यादा लोगों का ध्यान रखा, तुमने लोगों की मदद करी, तुम अक्सर भावनाओं में बह गए। लोगों ने तुम्हें चुन चुन कर लूटा है दोस्तों, तुम्हारा हक तक छीना है, तुम्हारी कमाई खा गए। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो कौन रहा तुम्हारे साथ? कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे कुछ 1-2 अपनों के अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा। तुम्हें बार बार ये एहसास हुआ है कि ये दुनिया तुम्हारे केवल कुछ काम की नहीं, सब मतलब के हैं। फिर भी तुम आज भी उन्हीं लोगों की बार बार मदद कर रहे हो। आज फिर भी तुम अपने आप के साथ छल कपट करने जा रहे हो। देखिए,
तुम अपने साथ तो गद्दारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे जितने भी हैं, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारा परिवार हो गया, उनके साथ भी तो गद्दारी हो रही है। तुम अपना नहीं सोच रहे हो, ना ही अपने परिवार का सोच रहे हो, बल्कि तुम लोगों का सोच रहे हो ज्यादा। इसलिए ध्यान रखना, अगर प्यार मोहब्बत किसी से करते हो तो दोस्तों, इन दिनों अपने प्यार मोहब्बत पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तुम्हारी किसी बात से तुम्हारा प्रेमी नाराज हो सकता है, तुम्हारा रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। अक्सर तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, यह तुम्हारा प्रेमी तुम्हें ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन यह केवल भ्रम होगा। कभी कभी तुम भ्रम में बहुत ज्यादा आ सकते हो दोस्तों, लेकिन इस भ्रम की स्थिति से दूर रहना ही पड़ेगा। अब कुछ खुशियों की बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शुरुआत कठिन है, लेकिन अंत बहुत अच्छा है। इन दिनों अंत ऐसा होगा कि दोस्तों, अचानक से कहीं से धन लाभ आ सकता है, कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर कोई काम धंधा करते हो, व्यापार करते हो, तो कोई पुराना पेमेंट मिल सकता है, कोई बड़ी आपके पास डील फाइनल हो सकती है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, छोटे मोटे काम से भी आपको बड़ा फायदा हो सकता है। इन दिनों आपको मैं बता दूं, यह जो समय है हर चीज से फायदा लेने का है। हर चीज से फायदा लोगे तो ही बड़ा बन पाओगे। छोटी छोटी चीजों से भी फायदा लेना सीखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों से फायदा लो तो ही आप एक बड़ा इंसान, बड़ा धन कमा पाओगे। यह समय दोस्तों ऐसा समय है कि तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे दूर जा सकती हैं, तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे ओझल हो सकती हैं, तुम्हारे अपने तुमसे थोड़ी सी दूरियां बना सकते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने बारे में सोचता है, अपना पेट भरने लगता है, तब आसपास के लोग को ऐसा लगता है कि केवल ये तो खुद का कर रहा है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो वो दूरियां बना लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, दूरियां बना रहा है तो बनाने दीजिए। पूरी जिंदगी आपने लोगों के लिए किया, पूरी जिंदगी आपने लोगों के लिए करा है, लेकिन कुछ पल अगर आप अपने लिए जी रहे हो तो लोगों को उससे क्या दिक्कत है। थोड़ा पल तो आपको अपने के लिए जीना पड़ेगा, और इसी समय तो आपको अपनों की और परायों की पहचान होगी कि कौन अपना है, कौन पराया। तो दोस्तों, उलझना नहीं है, किसी से भी उलझना नहीं है, केवल आपको अपना काम करते रहना है। और एक बात, किसी से उलझो मत, किसी की निंदा मत करो, किसी को अपना राज मत बताओ। अपने राज किसी को भी मत बताना, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, किसी को भी अपने राज मत बताना। जो तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस काम करो। खुद का जवाब जो है वो वक्त दे देगा। देखिए मित्रों, आज आप जब सुबह उठेंगे तो उठते ही आपका मन बहुत भारी होगा। किसी छोटी सी चीज को लेकर आप बेहद परेशान होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आगे आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। आगे का रास्ता आपको स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त मित्रों, आपका दिल बार बार किसी काम में नहीं लगेगा और कोई अनजान भय आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। खाना खाने का आपका मन नहीं करेगा, आपके हाथ कांपेंगे और आंखों के सामने बार बार किसी अपने की तस्वीर आएगी, और यह ब्राह्मण का बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, यह संकेत कोई साधारण नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर आपसे बेहद ज्यादा दूर है, तो उसकी याद, उसकी तस्वीर आपके दिल, दिमाग और आंखों में बार बार आएगी। मित्रों, बता देता हूं कि हो सकता है कि किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य की याद इतनी तेजी से आएगी कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, और यह संकेत है कि ब्रह्मांड को चेतावनी देना चाहता है। देखिए, जब जब ब्रह्मांड ने चेतावनी दी है, तब तब आपके जीवन में बहुत कुछ मित्रों बुरा हुआ है। अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घट सकता है जो तुम्हारा दिल तोड़ देगा, तुम्हें अंदर से हिलाकर रख देगा कि अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, और यह कैसे हो गया, और शायद तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर यह सब क्यों हुआ। देखिए मित्रों, रात का समय सबसे ज्यादा भारी रहेगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि राहत के समय आपको अपना दिल, दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, और मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक ख्याल और नकारात्मकता बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं आने देनी है। क्योंकि देखिए, कई बार ताली रात हमेशा सच्ची रात होती है। जो हम सोचते हैं वही चीज कभी कभी हमारे जीवन में घट जाती है।
तो बता देता हूं कि रात का समय आपके लिए ज्यादा भारी रहेगा। अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और कमरे में सन्नाटा होगा और आवाज डराने लगेंगी। देखिए, किसी के फोन की घंटी बजेगी तो झटका लगेगा, कोई दरवाजा खटखटाएगा तो लगेगा कि जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो ये वो वक्त होगा जब तुम्हें लगेगा कि किस्मत अब कुछ बदलने वाली है, और वो बदलाव आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए मित्रों, जिंदगी में हर परिवर्तन, हर बदलाव हमें कुछ ना कुछ कष्ट जरूर देता है, और वो इसलिए देता है क्योंकि हमारी आदत पड़ जाती है उसी जीवन में जीने की जो हम जीत आए हैं। लेकिन परिवार और परिवर्तन हमेशा कष्टदायी होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ आप के घर में इस वक्त किसी की मौत आएगी। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि मौत सिर्फ शरीर की नहीं होती है भाई। कभी कभी जिंदगी का कोई हिस्सा मर जाता है, जिससे कोई रिश्ता, कोई भरोसा, कोई सपना, वो मरता है और हमें अंदर से तोड़ जाता है। और ये 24 घंटे शायद तुम्हारे अंदर किसी हिस्से को हमेशा के लिए बदल देने वाले रहेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, कभी कभी हमें मौत से ज्यादा उन चीजों से डर लगता है जो हमारे जीवन के बहुत करीब थी, और अचानक वो या तो बदल गई या फिर टूट गई। अगर घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि अगले 24 घंटे में देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि अस्पताल का चक्कर भी लग सकता है। क्योंकि जब किसी इंसान की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, तो मंगल कमजोर होने के साथ उस इंसान का अमंगल होने लगता है। कोई अचानक मुसीबत, तकलीफ आने लगती है, और अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो उसे वहीं खत्म कर दो। ये वक्त अहंकार का बिल्कुल नहीं है, ये वक्त दिल को जोड़ने का है। क्योंकि हो सकता है कि कल सुबह उठो और वो इंसान इस दुनिया में ही ना रहे जिससे तुम लड़ रहे थे, और फिर पछतावा सारी जिंदगियां तुम्हें सताएगा। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको ये वक्त दिल जोड़ने का रखना है, दिल तोड़ने का नहीं। जितना ज्यादा हो सके खुद को लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। देखिए, अगर आपका मन, दिल और दिमाग शांत रहेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग सफर पर जा रहे हैं या फिर किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल कर रहो, क्योंकि देखिए मित्रों, यात्राएं जो होती हैं वह हमें अपने घर से दूर लेकर जाती है। तो जब भी घर से बाहर निकलो, कोई यात्रा करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले। दूसरी बात, घर से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े करके, खिचकिचाहट करके ना निकले। और मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि गाड़ी जरा धीरे चलाओ, फोन पर ध्यान मत दो। सड़कें कभी कभी मौत का रास्ता बन जाती है और इंसान सोच भी नहीं पाता कि पल भर में जिंदगी कैसे पलट गई। क्योंकि देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त कुछ लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो वे जानते हैं कि हाँ, जीवन कितना सरल होता है, लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा कठिन बना देते हैं। जो लोग सफर पर जा रहे हैं उन्हें थोड़ा संभल कर रहना है, और अगर तुम्हें आज रात नींद नहीं आए तो डरना मत। ये सिर्फ संकेत है कि ब्राह्मण तुम्हें जगाकर कुछ सिखाना चाहता है। अपने कमरे की लाइट बंद बिल्कुल कर दो, अपने कमरे में अंधेरा बिल्कुल कर दो, थोड़ा सा शांत होकर बैठो और सोचो, अगर कल सुबह मैं नहीं उठ सका तो क्या मेरी कोई अधूरी बात रह जाएगी? क्या मैंने अपनों से कहा कि तुम मुझसे प्यार है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया जिससे माफी मांगनी थी? अगर जवाब हां है तो कल का इंतजार मत करो, आज ही कह दो। क्योंकि देखिए मित्र, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार सारी चीजें समझाई है कि अगर तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है, तुमने कभी किसी को तकलीफ दी है, तुम्हारे साथ किसी इंसान ने गलत किया है, तो उन सब चीजों का पछतावा करना और माफी मांगना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें हमारे ग्रहों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। मित्रों, जैसे हम अगर किसी इंसान का दिल दुखाएंगे, किसी इंसान को तकलीफ देंगे, तो इससे हमारा शुक्र कमजोर होगा। और बता देता हूं मित्रों कि आप अपनी अहमियत को पहचानो कि आपकी लोगों की जिंदगी में क्या अहमियत है। क्योंकि देखिए मित्रों, जब तुम अपनी अहमियत को पहचान जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी कितनी आसान होती है। और एहसान मानिए उन लोगों का जिन लोगों ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे साथ खड़े रहे थे और तुम्हें अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाया था। आपको मैं बता देता हूं इस वक्त मित्रों, इस वक्त मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वह बड़े ही ध्यान से सुनना कि आपकी राशि के ऊपर अभी मंगल और राह की छाया है, और ये वो क्षण है,
ये बहुत समय है जब पुराना गुस्सा और दबा हुआ दर्द दिल की दीवारों को तोड़ने लगेगा। यानी कि मित्रों, आपको अंदर से कमजोर करने लगेगा और आपको बहुत भावनात्मक दुख और भावनात्मक तकलीफ देगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ जल रहा है, पर वो कोई आग नहीं, वो अधूरी पुकार है जो तुमने कभी दबा दी थी, जो तुमने कभी सुनी नहीं थी। देखिए मित्रों, इंसान को अगर अपने जीवन में खुश रहना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो उसे सबसे पहले अपने मन की, अपने दिल की आवाज सुनना पड़ेगी। क्योंकि मित्रों, स्वाभाविक सी बात है कि अगर तुमने अपने जीवन में अपने मन मर्जी के मुताबिक सब कुछ किया, तो तुम एक ना एक दिन जरूर सब चीजें पालोगे। क्योंकि देखिए, तुम्हें लोगों को खुश नहीं करना है, तुम्हें खुद को खुश रखना है और खुद को आगे बढ़ाना है। और बता देते हैं कि आपको अगर किसी से पुरानी बात को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, तो लोगों से पुरानी बातें करना छोड़ दें और नई बातों को लेकर आप अपने जीवन को एक बेहतरीन उजियाले की तरफ लेकर जाएं। अगर किसी से झगड़ा हो जाए या कोई पुरानी बात याद आ जाए, तो पीछे मत रखना, क्योंकि ये झगड़ा तुम्हारे वर्तमान से नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य से है। देखिए मित्रों, घर परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर, कभी बड़ी बड़ी चीजों को लेकर। तो लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि हल यह है कि तुम चीजों को बैठकर समझो, चीजों को बैठकर समझाओ और अपने लोगों को सुधारो। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आज रात 2:45 के आसपास अगर अचानक कोई पुराना चेहरा दिमाग में आए या तुम्हें ऐसा लगे कि कोई पास खड़ा है, तो वो तुम्हारी आत्मा का रख सके। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें महफूज रख रही है आने वाली मुसीबतों से, आने वाले दुखों से, आने वाली चीजों से जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिगाड़ने आ रही है। और बता देते हैं मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ एक अदृश्य आत्मा होती है जो उसके कर्मों की गिनती रखती है कि इंसान अपने जीवन में कब कौन से गलत कर्म कर रहा है और कब कौन से सही कर्म कर रहा है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो टूट गया था, तुम्हारे जीवन में तुमसे जो छूट गया था, वो दरअसल किसी और जन्म का अधूरा वादा था, या और जन्म का कोई अधूरा ऐसा मुकाम था जो तुमने बीच में ही छोड़ दिया था या बीच में ही टूट गया था। तो इस जन्म में आप उस मुकाम को पाने में मित्रों सफल रहेंगे। और बता देते हैं कि अगर तुम आज रात किसी बात पर रो पड़े, तो समझ लेना तुम अपने भीतर से जहर निकाल रहे हो, क्योंकि कभी कभी रोना भी ब्रह्मांड का शुद्धिकरण होता है। मित्रों, क्योंकि जब इंसान रोता है, तो रोने से इंसान का मन शांत होता है, उसका दिल हल्का हो जाता है और उसके जीवन के आधे दुख तो रोने में ही निकल जाते हैं। क्योंकि आंसू सिर्फ आंसू नहीं होते हैं, आंसू वह चीज होती है जो हमारे दर्द को बाहर निकालती है और हमें एक नया जीवन वापस से प्रदान करती है। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी जब इंसान रोता है तो उसके रोने से उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। और आज जिनके घर में दीपक अचानक बुझ जाए या कोई फोटो फ्रेम गिर जाए, तो भी आपको समझ लेना है कि कोई अदृश्य आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति या कोई अदृश्य तत्व तुम्हें देख रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा तुम्हारी दुश्मन है। देखिए मित्रों, कोई तुम्हारा अपना जो तुमसे बात करना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है, या उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने लोगों की बात जरूर सुन लेना है। क्योंकि जो इंसान अपने लोगों को महत्व देता है, वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आज का जो समय है, यह समय माफी मांगने का समय है, पर किसी और से नहीं बल्कि खुद से। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर तुमने खुद को माफ नहीं किया, तो तुम्हारा 7वां भाव बंद हो जाएगा। और बंद भाव का मतलब है कि अधूरी किस्मत, और अधूरी किस्मत के साथ इंसान कहां जाएगा? जहां भी जाएगा सिर्फ ठोकर ही खाएगा। तो बता देता हूं इस वक्त कि आपको बंद भाव बिल्कुल भी नहीं रखना है और किस्मत को भी संवारना है। और बता देता हूं मित्रों कि आने वाले समय में आपको ग्रहों का इशारा स्पष्ट मिलेगा कि एक बड़ा निर्णय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, और वह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल कर रख देगा। या तो किसी रिश्ते का अंत होगा या किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से तुम्हारे ऊपर एक कार्मिक आरण का प्रभाव है। जो गलतियां तुमने वर्षों पहले की थी, अब वो किसी और के रूप में लौटेगी।
शायद कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा जो तुम्हें वही दर्द देगा जो तुमने कभी किसी और को दिया था। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा कि तुम्हें अपने कामों का एहसास दिलाएगा कि हां, तुमने किस व्यक्ति के साथ कितना गलत किया है एल और किसी व्यक्ति के साथ कितना सही किया है बता देता हूं। मित्रों की धैर्य रख लिया जाए तो बेहद बेहतरीन होगा, क्योंकि धैर्य रखने से इंसान के जीवन की आंधी मुसीबतें हल हो जाती हैं। और अगर तुमने उस दर्द को झेल लिया जो तुम उस कार्मिक जाल से बाहर निकाल जाओगे, फिर तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को दूसरों की प्रार्थना में बदल देगा। और मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपने कामों को सुधारने पर ध्यान देना है। देखिए, पिछले समय में जो हुआ, जैसा हुआ उसे भूल जाओ। अब आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए आपको घड़ी की सुइयों पर नजर जरूर रखना पड़ेगी। आपके जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आपके घर परिवार में सब कुछ धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, पैसा आता है लेकिन रुक नहीं रहा है, शरीर में थकान रहती है, आए दिन बीमार हो रहे हो, आए दिन लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है, बिना वजह आंखें जल रही हैं, बिना वजह रोने का मन कर रहा है, मन में एक अनदेखा डर सता रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक तंत्र मंत्र का साया मंडरा रहा है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। तभी तो तुम अपने मेहनत का असली स्वाद छक पाओगे, तभी तो तुम तरक्कियां हासिल कर पाओगे। जहां तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ताने मार रहे हैं, लोगों की तरक्कियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तुम जहां थे वहां से भी और नीचे आ रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इन तंत्र मंत्रों से छुटकारा नहीं पा रहे हो। तुमने मन्नतें मांगी, भगवान के मंदिर जाकर तुमने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन तुम इन सब चीजों से बाहर इसीलिए नहीं आ पा रहे हो क्योंकि यही जो आस्तीन के सांप होते हैं, ये छुपे हुए होते हैं, अपना असली चेहरा दिखाते नहीं हैं। लेकिन आज इनका असली चेहरा मैं तुम्हारे ही सामने लाने वाला हूं। इनका नाम पता सब कुछ बताने वाला हूं। इनकी पहचान तुम कैसे करोगे वह भी बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो तुम्हारे दुखों का, तुम्हारी बर्बादी का अंत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो सारे बंधन तोड़ूंगा जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपनों ने बंधवा रखे हैं। तंत्र मंत्रों से सारे बंधन टूटेंगे और फिर तुम असली तरक्की हासिल कर पाओगे। तुम्हारे चेहरे पर खुशियां आएंगी। दोस्तों, सालों हो चुके हैं, मुझे पता है। यूं तो तुम ऊपर से हंस लेते हो लेकिन अंदर से कभी खुश नहीं हो पाते। हजारों खुशियां होती हैं लेकिन तुम अंदर से खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो? वो जीने का मजा तुम्हें आ नहीं रहा है, मुझे पता है। इसीलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ये सारे बंधन लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर तुम कोई छोटी मोटी तरक्की भी हासिल कर लेते हो या फिर कोई अपना छोटा मोटा सपना पूरा भी कर लेते हो, तो भी तुम्हें खुशी महसूस नहीं हो पा रही है। पहले तो दोस्तों छोटी सी चीज में तुम खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन अब अगर कोई अच्छी चीज भी मिल जाए तो वो पहले जैसी खुशी नहीं देती। जीवन जीने में वो पहले जैसे रंग नहीं आ पा रहे हैं। और बस यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर काली नजरें लगी हुई हैं, तुम्हारे परिवार के ऊपर लगी हुई हैं, जिसके चलते तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आज इन चीजों से बाहर लाना मेरा फर्ज है। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो दोस्तों। चाहे तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र रहे या ना रहे, वह तुम खुद महसूस करोगे। लेकिन अगर है तो तुम उससे बाहर आओगे, अगर नहीं है तो भी तुम्हारे जीवन में एक शानदार बदलाव आएगा। बस मेरा साथ शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखो। देखो दोस्तों, यह बात तो पक्की है कि तुम्हारे दुश्मन हैं और वह भी खतरनाक वाले हैं। ये छुपे हुए हैं दोस्तों। देखो, हर व्यक्ति के छुपे हुए दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो थोड़े ज्यादा ही खतरनाक हैं। लोगों के दुश्मन क्या करते हैं कि वो मुंह पर गाली दे देंगे, आमने सामने लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, हाथापाई कर लेंगे। मैं इन दुश्मनों को और अच्छा मानता हूं। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो गई तो तुम उससे बोल लोगे, लड़ाई कर लोगे और सब खत्म। कोर्ट कचहरी हो जाएगी, थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और सब खत्म। अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आई तो हम उससे बोलना बंद कर देंगे और सब खत्म।
लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं, अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाए तुमसे, तो वो बोलेंगे नहीं, मुंह पर नहीं कहेंगे कि मुझे तेरी इस बात का बुरा लगा है। वो मन में बिठाकर रख लेते हैं। वो सामने कुछ जाहिर नहीं करते। वो केवल मन में दुश्मनी के भाव तुम्हारे प्रति पैदा कर लेते हैं और यह फिर छुपा लेते हैं। इनका असली चेहरा कुछ और ही दिखता है, लेकिन असलियत में इनके अंदर तुम्हारे प्रति दुश्मनी पनपने लगती है और फिर ये दूसरी गलत चीजों का सहारा लेते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते हैं। देखो, लोगों ने तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। उन्होंने नहीं देखा कि तुमने शून्य से कहां तक कितनी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है। लोग बस केवल यह देखते हैं कि तुम अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में खुशियां हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तुम्हारे घर में हर चीज की सुविधा है। इन्हें बस यही दिखता है, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत की है ये लोग नहीं जानते। इन्हें तो बस सब कुछ अच्छा दिखता है। तुम्हारी थाली में सब कुछ हरा भरा दिखता है तो इन्हें यह हजम नहीं होता। ये क्या करते हैं? फिर इन चीजों को बांधने की तैयारियां कर लेते हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें अलग परेशान करेंगे। बस यही तो चीजें हैं दोस्तों, दुश्मनों की, जिनसे हमें बचना है। कैसे बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो वो है तुम्हारी गलती। जी हां, मैंने आज से पहले भी वीडियो में समझाया है। देखो, सबसे पहली गलती, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और तंत्र मंत्र क्रिया वाली वीडियो देखने की जरूरत होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय हनुमान, जय बजरंग बली लिख देना। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा काम तुम्हें डराने का नहीं है, मेरा काम तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने का है। कई लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि उन्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है, जो मेरी बातें समझ पाते हैं, उन्हें पता है कि ये बातें कितनी सटीक हैं। तुम कमेंट में देख सकते हो कितने लोग मेरी बातों को अपने खुद के जीवन से जोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि गुरुजी, ये सब हमारे साथ हो रहा है। और कई लोगों को मैंने सालों साल के बंधनों से मुक्त करवाया है। कई लोगों को मैंने उनके दुश्मनों की परछाई से मुक्ति दिलाई है। बस इस वीडियो को देखो। अब सुनो, सबसे पहली सावधानी, सबसे पहली गलती तुम्हारी क्या है? वो यह कि तुम सभी को अपना समझते हो, सभी पर विश्वास कर लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं यह नहीं कहता रिश्ते नाते तोड़ दो या छोड़ दो। देखो, जब कोई काम नहीं आएगा, यहां तक कि जब पैसा भी काम नहीं आएगा, तब तुम्हारे अपने रिश्ते ही काम आएंगे। मैं यह तक कहता हूं कि अगर तुम्हारे 5 रिश्तेदार हैं तो उनमें से 2 सच्चे होंगे, लेकिन 3 झूठे बनावटी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उन 2 सच्चों से भी रिश्ता तोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते केवल मतलब के लिए खड़े होते हैं। उन्हें तुमसे केवल मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उन्हें लगता है कि अगर मुझे कभी जरूरत हो तो मैं इससे पैसा ले सकता हूं। अगर मुझे कोई फायदा चाहिए तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। केवल इसी के लिए वो रिश्ते निभा रहे होते हैं। और जब तुम उनकी मांग पूरी करना बंद कर दो, अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास आया और उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुमने मना कर दिया, तो वो रिश्ता निभाना ही छोड़ देगा। तुमसे बोलना बंद कर देगा और मन में तुम्हारे प्रति दुश्मनी के भाव पाल लेगा। फिर वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नए तरीके आजमाएगा। कहने को रिश्ता निभाने की कोशिश करेगा, लेकिन निभाएगा नहीं। मुंह पर दिखाएगा कि मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन असल में नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि अगर तुम उनसे ना भी कह दो तो भी वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वो सच्चे होते हैं। वही तुम्हारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। भले आप उनको कोई चीज दे या ना दे, आप उनको दोस्तों कोई बदले में सुविधा उपलब्ध करवाएं या न करवाएं, फिर भी वो आपके लिए खड़े हुए रहेंगे। देखिए, अगर आपके दुख के समय में, दुख का समय कौन सा होता है? गरीबी दुख का समय नहीं है। दुख का समय है अस्पताल का समय। अस्पताल का समय, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनों की।
रात्रि में अस्पताल में जब कोई रहने वाला आपके साथ खड़ा हो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना रात्रि में अस्पताल में आपके साथ रुकने वाला हो, आपको खाना देने वाला हो, उस समय कोई हो तो समझ लो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके रिश्तेदार बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसे रिश्तेदार मिले हैं। वही सच्चे रिश्तेदार हैं जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी या किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप कहीं थाने कचहरी में फंसे हुए हैं, आप दिन रात परेशान हैं। अगर उस समय कोई आपके साथ खड़ा है तो वही है असली रिश्तेदार, क्योंकि खुशियों में तो हजार आ जाएंगे। जब आप खुशियां मना रहे होंगे, आपका जन्मदिन हो, आपका शादी समारोह हो, या फिर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, दोस्तों हजार लोग आ जाएंगे। जितने लोगों को बुलाएंगे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे, सभी आएंगे, आपको बधाई देंगे, आपकी खुशियां देखेंगे, उनसे जलेंगे, खाना खाएंगे, बधाई देकर चले जाएंगे और अपनी नजरें अलग लगा कर जाएंगे। लेकिन केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही अस्पताल में नजर आएंगे। केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। वही असली रिश्ता है। बाकी पर भरोसा करना बंद कर दो। आप हर किसी के ऊपर भरोसा करते हो, इसीलिए कहता हूं, हर किसी के ऊपर अपनी दौलत मत उठाइए, हर किसी के ऊपर अपना एफर्ट मत लगाइए। आप घंटों घंटों लोगों के काम आते हैं दोस्तों, आप घंटों घंटों लोगों की मदद करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लोगों की मदद के लिए कर देते हैं। मत करिए। केवल उन 3 अपनों के लिए रखिए जो सच में आपके अपने हैं। केवल अपने घर के लिए रखिए, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने पति के लिए संभाल कर रखिए। दोस्तों, जब तक आप ऐसा करेंगे आप चमकेंगे, तो दोस्तों आप नागमणि की तरह चमकेंगे। मुझे पता है आपकी राशि ही ऐसी है कि जब आप तरक्की करते हैं तो बहुत खतरनाक वाली करते हैं, यानी कि सब कुछ आपको एक के बाद एक मिलने लगता है। धन मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, परिवार में रौनक आएगी, परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, घर में गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे। ऐसी आप तरक्की करते हैं और यही बात दूसरों को सहन नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जो तुम्हारी सफलता से जलता है उसने तुम्हारी जन्म कुंडली से तुम्हारा नाम और नक्षत्र तक चुरा लिया होता है, और यही चीज दोस्तों बंधन क्रिया का सहारा बनती है। कई लोग आपका शरीर का बाल ले लेंगे, कई लोग आपका पहना हुआ कपड़ा ले लेंगे। देखिए, अगर कोई रिश्तेदार कहता है कि तुम्हारी शर्ट अच्छी है या तुम्हारा कोई लहंगा अच्छा है, तुम्हारी साड़ी अच्छी है, मुझे पहनने के लिए दे दे, तो उसे मना कर देना, क्योंकि यह जो रिश्तेदार होते हैं यह बहाने से आपके शरीर का कपड़ा ले लेंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि आपके शरीर का जो कपड़ा है उसमें आपका पसीना छुपा होता है, आपकी आभा छुपी होती है, आपकी ऊर्जा छुपी होती है। चाहे उसे धो लो या कुछ भी कर लो, अगर आप उसे देंगे तो उसके ऊपर आसानी से तंत्र क्रिया हो सकती है, उसके ऊपर आसानी से काला जादू हो जाता है और फिर आप बंधन क्रिया में बंध जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजें ना हो जिन पर शक है, उन्हें आप अपना पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी ना दें। इस बात का ध्यान रखिए। आपकी राशि का जो स्वामी है वो दोस्तों जब कमजोर पड़ जाता है तो दोस्तों आपके अंदर भी आत्मविश्वास कम हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की आग बुझ रही है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारा आत्मबल और गिरता जाएगा, हर काम अधूरा होगा। अक्सर दोस्तों क्या होता है, हाथ में जो भी आया वो भी फिसल जाता है। पहले लोग तुम्हारे घर की ओर देखते हैं, घर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं, फिर तुम्हें कमजोर करते हैं, तुम भ्रम में आओगे, रातों की नींद तुम्हारी खराब होगी। यह सब तंत्र क्रिया होती है दोस्तों, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अब कई लोग होंगे जो कहेंगे कि यह सब नहीं होता, यह सब केवल झूठी बातें हैं। तो देखिए, इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं कि जो इंसान की जान तक ले सकते हैं, फिर तो यह तो छोटी मोटी चीज है। केवल तंत्र मंत्र ही नहीं, लोगों की तो केवल नजर भी इतनी खतरनाक होती है कि वो अपनी काली नजर से ही इंसान की खुशियां तक झेल लेते हैं। अच्छा खासा इंसान जो अच्छा इकट्ठा होता है, जिसकी अच्छी बॉडी होती है, वह भी सूख जाता है। दोस्तों, इतनी खतरनाक लोगों की नजरें होती हैं
एक अच्छा चंचल स्वभाव का बच्चा होता है जो खेलता रहता है। लोगों की इतनी काली नजरें होती हैं कि वो चंचल बच्चा बिल्कुल मायूस हो जाता है। उस बच्चे के ऊपर ऐसी नजरें लग जाती हैं कि वो भी बीमार रहने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने परिवार को सबसे ज्यादा काली नजरों से और झूठे रिश्तेदारों से बचाइए। अब कैसे बचाओगे? सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, और मैं कहता हूं घर का हर एक सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाइए। सभी घर के सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाकर नजर सुरक्षा यानी कि काली नजर से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच यानी कि एक काला धागा बनवाना है। वहां हनुमान जी के मंदिर में पंडित जी होंगे। उन पंडित जी को कहिए कि हमारे लिए धागा बना दीजिए गले में पहनने के लिए। तो हनुमान जी के नाम से धागा बनवा लीजिए, और उस धागे में आपको एक उपाय और करना है। उस धागे में आपको किसी भी लोहे का ताबीज पहनना है। जी हाँ, आपको लोहे का ताबीज पहनना है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक आज तुम्हें मिलने वाला है। एक ऐसी दर्दनाक घटना आपके जीवन में घटने वाली है मित्रों, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। क्योंकि देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में स्वयं शनिदेव ने महातांडव मचाया है। और कहते हैं मित्रों कि जब शनिदेव महातांडव करते हैं तो हर इंसान को अपने कामों का भुगतना ही पड़ता है, और एक ऐसा सबक इस वक्त आपको मिलने वाला है मित्रों, जिसके बारे में आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। देखिए मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में 3 ग्रह बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहे हैं, मंगल, केतु और शनि। और जब जब इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है, तब तब आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेला है और बहुत दुख देखा है। लेकिन देखिए, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ सावधान करना है, आपको डराना नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई दर्द ना हो, और चाहते हैं अपनी जिंदगी को संवारना और आने वाली मुसीबतों से बचाना, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। मित्रों, तुम्हारे लिए आने वाले 24 घंटे ऐसे समय ला रहे हैं जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होगी। एक ऐसा भूकंप सा पल जो अंदर के सब पन्ने उलट कर रख देगा। तुम्हारी कुंडली पूरी तरह से डगमगा जाएगी। मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, शनिदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि वह देवता है कि अगर किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाए तो उसके जीवन में सुखों का सागर आ जाता है, लेकिन किसी से रुष्ट हो जाए तो बर्बादी और दुखों का महाविनाश शुरू हो जाता है। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि इस वक्त एक ऐसा भूकंप का फल आएगा जो आपकी कुंडली के सब पन्ने उलट कर रख देगा। सिर्फ यह बाहरी घटनाएं नहीं होगी, यह तुम्हारे अंदर की भावनाओं, यादों और उन छुपी हुई चोटों को भी जगाएगा। तुमने कई सालों से दबा कर रखा था। मित्रों देखिए, आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं कि अभी के समय का नक्शा कुछ इस तरह बन रहा है कि राहु और केतु की चाल किसी पुरानी कंघी की तरह है जो अचानक से उलट गई हो। राहु तुम्हें अंधेरे के रास्ते में खींचेगा। इतना आप जरूर ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में राहु की दशा बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो रास्ते जिन पर तुमने कभी कदम ना रखा हो, और केतु पीछे से वो पुराने जख्म उगाड़ देगा जिन्हें तुमने समय ठीक कर देगा। मित्रों, बता देते हैं कि शनि की धीमी भारी चाल उस पुराने फेरे की याद दिलाएगी जहां तुम्हें प्रयास को लेकर बोझ बड़ा है। और आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त अपनी जिंदगी के फैसले किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको नहीं ढोलना है। अपने जीवन के फैसले आपको स्वयं लेना है, और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के मार्ग भी आपको मित्रों मिलेंगे। लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के इंसान को अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मिल सकता है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त शनि कहेगा कि हर देरी का हिसाब अटका नहीं रहेगा, पर इसकी कड़वाहट झेलने के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है, और अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों का लेखा भी भूरा ही होगा।
चाहे कितने ही तुम मित्रों खुद को मनाने की कोशिश करो कि यार मैंने तो सही कर्म किए थे, मैंने तो सबका भला किया था, लेकिन एक अंदर की आत्मा जानती है कि तुमने किसके लिए कितना सही किया है और कितना गलत किया है। साथ ही मंगल अचानक कुछ तर्कहीन क्रोध और जल्दबाजी लेकर आ सकता है, और जिसकी वजह से आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। यानी कि मित्रों, देखिए, जब किसी कुंडली इंसान की कुंडली में अगर मंगल का प्रकोप बढ़ता है तो फिर मंगल इंसान से ऐसी चीजें कराता है जो वह कभी सोच ही नहीं सकता है, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, आपसी रिश्ते को अंदर से खोखला करना। तो आपको मैं बता देता हूं कि छोटी सी मुद्दे को लेकर कोई बड़ी आग लग सकती है, और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच एक तेज टकराव पैदा कर सकती है। मन कहेगा कि रो दो, दिमाग कहेगा कि संभल जाओ, लेकिन क्या करना है यह तो देखो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन का जो समय रहेगा वह साधारण नहीं रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनेगी, और एक तरफ आपको पैसा या रिश्ता, इन दो चीजों में से कोई एक चीज चुनना पड़ेगी। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर आपने पिछले समय में किसी रिश्ते को महत्व दिया था तो आपने वहां से बहुत बड़ा सबक अभी खाया है धोखा खाकर, और तुमने जहां पर पैसों को महत्व दिया था वहां पर तुम्हारे रिश्ते टूट गए थे। अब जीवन का यही गणित है मित्रों की पैसा और रिश्ते कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं। जिस रिश्ते में पैसा बेचमाया तो वो पैसा रिश्तों को खा जाता है, और जिन पैसों के बीच में रिश्ता बीच में आया तो मित्रों बिना पैसों के कोई भी रिश्ता सफल नहीं होता है। अभी एक तरफ मैं आपको बता देता हूं कि मित्रों, गुरु या बृहस्पति की दुर्लभ अनुकूलता एक झलक दे सकती है, एक ऐसा प्रकाश जो खुशियों का होगा, एक ऐसा प्रकाश जो बताता है कि हर तबाही में कोई भी सीख छिपी रहती है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको एक बहुत अच्छा मौका इस वक्त मिलेगा, पर वह बहुत छोटा और क्षणिक होगा, इसलिए उसे पकड़ने के लिए तुम्हें जागृत रहना होगा। देखिए मित्र, इन ग्रहों की मिली जुली चाल यह संकेत देती है कि अगले 24 घंटों में कोई बड़ा खुलासा भी आपके जीवन में होगा। कोई ऐसा पुराना रहस्य, कोई दीवार के पीछे रखा पत्र, कोई वेब कनेक्शन पर अचानक खुला संदेश, या किसी पुराने रिश्ते की पोल जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इस वक्त अपने मोबाइल में आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से ही आपको कोई बड़ी ही विचित्र घटना सुनने को मिलेंगे। आप सोए रहेंगे, आपकी नींद टूटेगी, आपकी नींद उड़ जाएगी, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आप सभी को मैं बता देता हूं कि यह खुलासा तुम्हें इतना आघात दे सकता है कि तुम अपनी नींद खो दोगे, खाना पीना कम कर दोगे, रातों को बीच बीच अचानक रोने पर मजबूर हो जाओगे। पर यही वह पल होगा जब तुम्हारा असली ताकत सामने आएगी, जब तुम देखोगे कि दर्द के बावजूद भी तुम्हारे अंदर सहने की एक अजीब सी चमक है। क्योंकि देखिए, जो इंसान सहना सीख जाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। आप इस वक्त ध्यान रखिएगा मित्रों की समय और अपना वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। ध्यान रखो, यह मतलब सा समय साफ सुथरा तो नहीं होगा, लेकिन इस वक्त आपकी जिंदगी के कुछ लोग हैं जो परिस्थितियां और परिस्थितियों के कारण बनते जाल में अचानक तुम्हें घेर लेंगे। क्योंकि देखिए, लोग तो आज के समय में टांग पकड़कर नीचे गिराने और पीछे खींचने के लिए तत्पर ही बैठे हुए हैं। तो मित्रों, आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं कि सबसे पहले तो देखिए, अगर इंसान के जीवन में कोई सबसे उसकी अनमोल चीज है तो वह है स्वास्थ्य। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इंसान अपने जीवन में धन कमाने के काबिल रहेगा, और अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो इंसान धन का क्या करेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो समय आपके लिए रहने वाला है राहत देगा। यदि पिछले कुछ दिनों से आप सिर दर्द, बदन दर्द, मानसिक थकान जैसे किसी तकलीफ से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो आज आपको उसमें सुधार महसूस जरूर होगा। देखिए मित्र, अगले 24 घंटों में मैं आपको बता देता हूं कि यह सुधार केवल दवाइयों के असर से नहीं, बल्कि आपके मन की सकारात्मकता और आत्मबल से भी जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि देखिए, जब इंसान की कुंडली में कोई ग्रह उसे अशुभ फल देता है तो उसे सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों की अक्सर जब व्यक्ति मन भारी रहता है, अक्सर जब व्यक्ति परेशान रहता है तो का शरीर भी बीमार महसूस करता है, लेकिन आप अंदर से हल्कापन महसूस करेंगे।
संभव है कि सुबह के समय थोड़ी सुस्ती या कमजोरी महसूस हो, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपका मूड और ऊर्जा स्तर दोनों बहुत बेहतरीन होते जाएंगे। अगर आपने हाल ही में अपनी दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाया है, जैसे समय पर उठना, हल्का व्यायाम करना या संतुलित भोजन करना, तो उसका असर आपको साफ दिखाई देगा। एक सकारात्मक व्यवहार के साथ, एक सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों की दूसरी ओर, परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता है इस वक्त, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से बहुत सारी चीजों को खोया है और अब आपको अपना परिवार अपने स्तर पर लेकर जाने का बहुत कोशिश करना पड़ेगा। देखिए मित्रों, पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो भाई बहनों के साथ आपका तालमेल पहले से बहुत बेहतर बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल ने पिछले कुछ समय में बहुत सारे रिश्तों की मित्रों हकीकत सामने लेकर आए हैं। तो यदि हाल ही में किसी बात को लेकर आपस में मतभेद या दूरियां बनी थीं, तो आज उन्हें सुलझाने का अच्छा मौका है। आप उनके साथ किसी काम या योजना को लेकर सलाह करेंगे और वे भी आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। यह संकेत है कि अब रिश्तों में भरोसा फिर से बन रहा है। लेकिन ध्यान रखें मित्रों की, जब परिवार के लोग साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की लगने लगती है, बड़ी से बड़ी तकलीफें भी छोटी लगने लगती हैं। और यह समय ऐसा ही रहेगा कि मित्रों, आपसी सहयोग और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप अपने बात को भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से संयम रखेंगे तो रिश्ते और भी मजबूत होंगे। और मित्रों, कामकाज या करियर की संभावना इस वक्त बहुत अच्छी बनी हुई है। और अभी के समय में देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आपके आसपास के लोगों की जरूरत आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि बात इस वक्त मित्रों आपके जीवन का एक अहम पहलू मैं बताने वाला हूं कि जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हर कोई जो आपके आसपास मुस्कुराता है वह आपके भले की सोचता हो, यह जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर सकता है, जबकि भीतर से उसके इरादे कुछ और हों, और यह व्यक्ति आपका कोई सहकर्मी, पड़ोसी या सोशल मीडिया पर जुड़ा कोई परिचित भी हो सकता है। इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा ना करें, हर किसी के साथ शेयर ना करें। आप भले ही दिल में साफ हो, लेकिन सामने वाला वैसा हो यह जरूरी नहीं है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि तुम जो हर समय अपनी अच्छाई का दिंडोरा पीटते हो, अपनी अच्छाई का ठोकला अपने सर पर लिए घूमते हो, तो कुछ लोग तुम्हारी उस अच्छाई का फायदा भी उठा सकते हैं। मित्रों, बता देता हूं कि जो लोग संकट के समय साथ खड़े रहते हैं वही असली दोस्त होते हैं। और आपको मैं इतना जरूर बता देता हूं कि आने वाले समय में कोई बड़ा सा संकट आपके ऊपर आ सकता है, और उस संकट में आप देखेंगे कि आपके परिवार के लोग नहीं बल्कि आपके वो मित्र जिनसे आपका सिर्फ मित्रता का रिश्ता है, वह आपके साथ खड़े रहेंगे। और बता देते हैं कि गुरु का हल्का असर यह बताता है कि यदि तुम शांत और समझदारी से काम लोगे तो इस शब्द में कोई सीख मिलेंगे, एक नई समझ, नए रिश्ते या नए मौके जो अभी धुंधले हैं पर भविष्य में सहारा बनेंगे। अंततः यह 24 घंटे तुम्हें स्कूल की तरह लगेगा। हाँ, बहुत कठिन, लेकिन शिक्षा अप्रद, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की नए गणित भी समझ आएगी। इसलिए मेरी विनती है कि इस समय में चक्रवात में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लो। पहले सबूत इकट्ठा करो, फिर कदम बढ़ाओ, और जब रात गहरे हुए और दर्द से चीखें तो याद रखना कि यही चीख तुम्हारे भीतर की सफाई भी है। इसे दबाना नहीं है, समझना है। अपने आसपास से सच बोलो, और जो भी सच प्रकट हो उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही स्वीकार तुम्हें आगे चलकर मजबूत बनेगा। अगर तुम मेरी बात मानकर थोड़ी सी मानसिक दूरी बनाए रखोगे, तो एक छोटा सा ध्यान करोगे और शांति से फैसले लोगे, तो राहु शनि मंगल की यह कठिन घड़ी तुम्हें तोड़ने से पहले सिखा देगी कि असली पहचान क्या है, और यही पहचान, यही नई नींव तुम्हें कल के लिए खड़ा कर देगी। इसीलिए सुनने वाले से कहो कि वह पूरे दिल से ये कहानी सुने, क्योंकि हर शब्द में एक चेतावनी, एक दर्द और एक उम्मीद छिपी हुई है, और आखिर मेरा वही उम्मीद तुम्हें बांधे रखेगी। जब बाकी सब कुछ टूट चुका होगा तो मित्र, उम्मीद है आपको किसी से नहीं रखना है, क्योंकि कई बार जब हम किसी लोग से उम्मीद रखते हैं, किसी चीज से उम्मीद रखते हैं, किसी वस्तु से उम्मीद रखते हैं, और जब वह उम्मीद टूटती है तो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है।
और तुम्हें तकलीफ में देखकर इस वक्त हंसने वाले, मजाक उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही होंगे। वे लोग जो आप यह सोचकर उनसे जुड़े हुए हैं कि मुसीबत के वक्त में यह व्यक्ति मेरा साथ देगा, मुसीबत के वक्त में यह व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहेगा, तो वही व्यक्ति तुम्हें इस वक्त सच का आईना भी दिखाएगा। कुछ लोग तुम्हारी हैसियत मापने तुम्हारे घर आ सकते हैं, कुछ ऐसे मेहमान जो हो सकता है कि तुम्हारे सामने हैसियत और पद से बहुत ऊंचे हों, लेकिन वही लोग तुम्हें इस वक्त तकलीफ देते हुए नजर आएंगे। और आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि देखिए, हमेशा अपनों से बराबरी लोगों के साथ तुम्हें बैठना चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी इंसान के पास बैठो और उस इंसान के पास बैठकर तुम्हें लगे कि नहीं, ये इंसान मेरा भला चाहता है, मेरा अच्छा है, तो बस एक धोखा काफी होगा तुम्हारे सारे वहम तोड़ने के लिए। देखिए, वहम इस वक्त आपके मन में बहुत ज्यादा मात्रा में पल रहे हैं। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों की अपने जीवन के कुछ फैसले तुम्हें आने वाले समय पर छोड़ देने हैं, क्योंकि कुछ फैसले समय लेगा। और समय की इस वक्त एक ऐसी नींव बन रही है कि अगर बेहतरीन समय रहेगा तो सब कुछ जीवन में बेहतर रहेगा, और बुरा वक्त रहेगा तो सब कुछ जीवन में बुरा ही होगा। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त आप अपने जीवन के कुछ फैसले आने वाले समय पर टालने की कोशिश करेंगे, और यही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आपकी कुंडली में इस वक्त मित्रों शुक्र ग्रह कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शुक्र ग्रह कमजोर होने की वजह से होगा यह कि पति पत्नी के बीच में एक छोटी सी